जय श्री कृष्ण दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एम फिजिक्स पर। दोस्तों, पिछली मैथ की वीडियो में हमने प्रतिशतता के बारे में चर्चा स्टार्ट की थी और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हमने सॉल्व किए थे। कुछ बेसिक क्वेश्चन से हमने स्टार्ट किया था। जहाँ पिछली वीडियो में ख़त्म किया था वहीं से स्टार्ट करेंगे और अपने क्वेश्चनों का स्तर धीरे धीरे ऊपर की तरफ ले जाते रहेंगे। आइए समझते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि a प्लस बी का 40% a माइनस बी के 60% के बराबर है तब b a का कितना प्रतिशत है। लास्ट प्रश्न भी लास्ट क्लास में इसी प्रकार का था, उसी प्रकार इसको सॉल्व करेंगे। क्या कह रहा है देखो, a प्लस बी का 40%, 40% का मतलब क्या हो गया, 4/10। ठीक है, या फिर इसको मैं लिख सकता हूँ 2/5, या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते थे कि 20% का मतलब होता है 1/5, तो 40% का मतलब हो जाता 2/5। ठीक है, कैसे भी लिख सकते हैं। तो a प्लस बी का 40% अर्थात 2/5 बराबर है a माइनस बी के 60% के। 60% का मतलब क्या हो जाएगा यहाँ से 3/5। ठीक है, a माइनस बी के 60% अर्थात 3/5 के बराबर। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और इनका दोनों का गुणा कर देंगे तो इधर हो जाएगा 2a प्लस 2b बराबर 3a माइनस 3b। ठीक है, b को इधर ले आएंगे और इसको इधर ले जाएंगे तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 5b बराबर a। क्यों, ये माइनस का था, ये इधर आके प्लस का हो गया, ये प्लस का था इधर जाके माइनस का हो जाएगा। 3a में से माइनस के 2a जाएंगे तो a बचेगा और ये हो जाएगा 5b, या फिर इसको लिख सकता हूँ मैं a बराबर 5b। ठीक है, तो यहाँ से हमको a और b में संबंध प्राप्त हो गया। क्या, a/b बराबर प्राप्त हो गया 5, या इसको लिख सकता हूँ मैं 5/1। ठीक है, अब पूछ क्या रहा है कि बराबर है तब b a का कितना प्रतिशत है। जिससे तुलना कर रहे हैं उसको नीचे लेंगे और जिसकी कर रहे हैं उसको ऊपर लेंगे। तो a से कर रहे हैं, a का कितना प्रतिशत है, कौन, b। तो b कितना है, b दे रखा है 1 और a की वैल्यू कितनी दे रखी है 5। ठीक है, प्रतिशत निकालने के लिए गुणा 100, कितना प्रतिशत प्राप्त होगा हमें 20%। ठीक है, ये हो गया आपका आंसर। एक तरीका ये है इसको करने का, कई तरीकों से कर सकते हैं इन क्वेश्चनों को। एक तरीका और देख लेते हैं। देखो, a प्लस बी का 40% मतलब 4/10 लिख लूँ इसको बराबर a माइनस बी के 60% के। ठीक है, 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ से हमको एक संबंध प्राप्त होता है, क्या, a प्लस बी अपॉन a माइनस बी निकालें तो ये हमें प्राप्त होगा 6/4। ठीक है, इसका मतलब क्या है, a में b को जोड़ रहे हैं तब तो प्राप्त हो रहा है हमें 6, और a में से b को घटा रहे हैं तो प्राप्त हो रहा है हमको 4। इसका मतलब क्या है,
बी बराबर कितना है ए, और ए बराबर कितना है 5। 5 में एक जोड़ेंगे तो 6 प्राप्त होगा, और 5 में से एक घटाएंगे तो 4 प्राप्त होगा। उसी प्रकार बी कितना प्रतिशत है ए का, तो निकालेंगे तो बी बटे ए इंटू 100, वही प्राप्त होगा कितना 20%। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए की वैल्यू दे रखी है 50, बी की वैल्यू दे रखी है 80। दो क्वेश्चन पूछे हैं हमसे। क्या पूछा है, पहला पूछा है ए बी से कितने प्रतिशत कम है, ठीक है, और दूसरा पूछा है बी ए से कितने प्रतिशत अधिक है। अब देखो, ए की वैल्यू दे रखी कितनी 50, और बी की वैल्यू दे रखी कितनी 80। दोनों में अंतर कितने का है 30 का। अब मैं इसको बोल सकता हूँ कि जो ए है बी से कितना कम है 30 कम है, या फिर मैं इसको ऐसे बोल सकता हूँ कि बी है जो ए से कितना अधिक है 30 अधिक है। ठीक है, लेकिन जब प्रतिशत निकालेंगे तो दोनों कंडीशन में प्रतिशत अलग अलग निकल के आएंगे। क्यों, क्योंकि इस कंडीशन में हम बी के सापेक्ष निकालेंगे और इस कंडीशन में हम ए के सापेक्ष निकालेंगे। देखो, ए बी से कितने प्रतिशत कम है, मैंने बताया था जिससे हम तुलना करते हैं वो आएगा नीचे, और जिसकी करते हैं वो ऊपर आएगा। लेकिन एक चीज याद रखेंगे हम, अब तक पूछ रहा था कि ए बी का कितना प्रतिशत है, ठीक है, इसमें पूछ रहा है कितने प्रतिशत कम है। ये नहीं पूछा है कि कितना कितना प्रतिशत है, ये पूछा है कितना प्रतिशत कम है। तो कितना कम है 30 कम है, तो इसका प्रतिशत निकालेंगे किस पे, बी पर, जिसके सापेक्ष पूछते हैं उसी के हिसाब से निकालते हैं। तो पहले का ए बी से कितना प्रतिशत कम है, इसका निकालेंगे तो क्या निकालेंगे, कितना कम है 30, और कितने पे 80 पे, और कर देंगे इसका गुणा 100। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी, 4 दूनी 8, ये 25 बार, ठीक है, और ये हमें प्राप्त होगा 75/2%। ठीक है, या फिर 37 सही 1/2%। ठीक, दूसरा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा है बी ए से कितने प्रतिशत अधिक है। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, बी ए से कितना प्रतिशत अधिक है, कितना कितना अधिक है 30 अधिक है, और किसके सापेक्ष पूछ रहा है, एक से कितने प्रतिशत अधिक है, तो नीचे क्या आएगा ए, और ए कितना है 50 गुणा 100। ठीक है, 50 से 2 बार कितना प्रतिशत प्राप्त होगा 60%। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए बी से 20% कम है, ठीक है, तब बी ए से कितना प्रतिशत अधिक है। हम धीरे धीरे अपने क्वेश्चनों का स्तर बढ़ा रहे हैं, अंतर ला रहे हैं उनमें, तो आप देखेंगे तो क्या कह रहा है, ए बी से 20% कम है। देखो, दो तरीके हैं इसको करने के, बेसिक से करें तो कैसे करेंगे, ए बी से 20% कम है, किससे कम है बी से, ठीक,
तो अगर b को हम 100 मान लें तो b को मान लिया हमने 100, तो a से 20% कम है कौन? b से 20% कम है कौन? a। तो a कितना हो जाएगा? 80। ठीक है, अब पूछ रहा है तब b a से कितना प्रतिशत अधिक है, निकाल सकते हैं आराम से। 20 किससे? b a से, 80 इंटू 100, 4 बार, और 4 से कट जाए कितना बार? 25 बार। तो आंसर प्राप्त हुआ हमें 25%। तो b a से कितना प्रतिशत अधिक है? 25%। इसको करने का सेकंड तरीका क्या है? ये तो था बेसिक। देखो 20% का मतलब क्या है? 1/5। ठीक है, अब ये मैंने आपको बताया था टोटल वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, किसी भी मान की टोटल वैल्यू होती है या टोटल मान होता है। ठीक है, अगर b 5 है, ठीक है, तो a कितना कम है उससे? 20% कम है। और 20% का मतलब क्या है? 1 5 5 में से 1। ठीक है, अर्थात 5 में से 1 कम है, तो a कितना हो जाएगा? 4। ठीक, अब पूछ रहा है कितने प्रतिशत अधिक है कौन? b किससे? a से। तो कितना अधिक है इसमें? 1 अधिक है। कितने पे? a पर, गुणा 100 करेंगे तो 25%, या 1/4 का मतलब ही क्या होता है? 25%। एग्जाम में हम क्वेश्चन को कैसे करेंगे? ऐसे करेंगे। कई जगह बेसिक वाले से आसान पड़ता है, कई जगह फ्रिक्शन से आसान पड़ता है, कई जगह और तरीके काम आते हैं। तो हमको अपने सुविधा के अनुसार देखना है। और ये सुविधा हमको कैसे पता चलेगा कि कौन सा करना है? जब हम क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करते हैं तो हमको पता चल जाता है कि इसको कौन से तरीके से हमको सॉल्व करना है। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ए बी से 25% ज़्यादा है, उसमें कम था, इसमें क्या है? ज़्यादा है। बी ए से कितना प्रतिशत कम है? देखो 25% का मतलब क्या है? 1/4। ठीक, अर्थात b अगर 4 है तो a कितना होगा? 4 से 1 अधिक है। अधिक कहा है उसने? ज़्यादा। तो कितना हो जाएगा? 5। और पूछा है कि b a से कितना प्रतिशत कम है? कितना कम है? 1 कम है। कितने पे? 5 पे। और 1/5 का मतलब क्या होता है? 20% होता है डायरेक्ट। क्या है? इसको हम प्रतिशत निकालने के लिए क्या करें? गुणा 100 करें, तो भी हमें क्या प्राप्त होगा? अर्थात 20% कम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यदि दो संख्याएं तीसरी संख्या, यहाँ से हम नए प्रकार के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। यदि दो संख्याएं तीसरी संख्या का क्रम से 28% तथा 70% हो, तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है? देखो इसको भी करने के दो तरीके हैं। पहला तरीका, यदि दो संख्याएं तीसरी संख्या का क्रम से 28 और 70% हैं। मान लेते हैं दो संख्याएं a और b और तीसरी संख्या है c। ठीक है, तो कह रहा है जो a/c गुणा हम 100 करेंगे तो पहला हमें प्राप्त होगा कितना? 28। ठीक है,
यही मतलब हुआ इसका। और दूसरा कह रहा है वो b/c गुणा 100 करेंगे तो ये हमें प्राप्त होगा 70। यही तो हुआ। ए सी का 28% है, बी सी का 70% है। ठीक, अब क्या ज्ञात करना है हमको? पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है, अर्थात ए बी का कितना प्रतिशत है। तो ये निकालने के लिए क्या करें हम? इसमें इसका भाग दे दें। क्या प्राप्त होगा? ये प्राप्त होगा हमें a/b बराबर 28/70। क्यों? जब भाग देंगे तो ये कट जाएंगे, सी से सी कट जाएगा, क्या बचेगा? a/b बराबर 28/70। और इसको जब हम चेंज करेंगे किस में, परसेंटेज में, तो गुणा किसका करेंगे? 100 का। ठीक है, तो ये हमें प्राप्त होगा, 0 से 0 कट गई, 7 से 4 बार, आंसर प्राप्त हुआ कितना? 40%। ठीक है, एक तो ये तरीका है इसको करने का। और एक तरीका है बेसिक का जो आसान पड़ेगा इस स्थिति में। क्या है? देखो, यदि दो संख्याएं तीसरी संख्या का क्रमशः ये परसेंट है, ठीक है, तो तीसरी संख्या को हम मान लेते हैं सी है और इसको मान लेते हैं हम क्या है, ये 100 है। तो बी कितना है? 70 और ए कितना है? 28। सीधी सी बात है, ये 100 है तो इसका 28% 28 होगा और 70% 70 होगा। ठीक है, ए और बी की वैल्यू आ गई हमको, इनका परसेंट निकाल सकते हैं। तो क्या पूछ रहा है? ए बी का कितना प्रतिशत है? a/b इंटू 100 बराबर ये हमें प्राप्त होगा 28/70 इंटू 100। वही 4 बार कट जाएगा और ये 0 कट जाएगी और हमें आंसर प्राप्त हो कितना? 40%। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि दो संख्याएं तीसरी संख्या की क्रमशः 20% और 50% है, ठीक, तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है? वही क्वेश्चन है। देखो, दो संख्याएं ए बी और तीसरी संख्या सी। तीसरी संख्या को वही 100 मान लेते हैं। तो पहली संख्या 20% है, अर्थात ये 20 है, और दूसरी संख्या 50% है, अर्थात ये 50 है। क्या पूछ रहा? पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है, अर्थात ए बी का कितना प्रतिशत है। तो कैसे निकालेंगे? a/b इंटू 100, क्या प्राप्त होगा हमें? 20/50 इंटू 100 और ये हमें प्राप्त होगा 40%। ठीक है, इसी में हमसे दूसरा क्वेश्चन पूछ लेता। क्या? ए बी से कितना प्रतिशत कम है? ठीक है, तो कितना कम है? 30 कम है। इसको प्रतिशत में निकालेंगे तो क्या करेंगे? b माइनस ए अपॉन किसके सापेक्ष? b के सापेक्ष गुणा 100। क्या आएगा? 30/50 इंटू 100। इसको सॉल्व करेंगे जब, ये आएगा 60%। ठीक है, ऐसे ही पूछ लेता कि b a से कितना प्रतिशत अधिक है। अधिक पूछता तो क्या करते? b माइनस ए अपॉन किसके सापेक्ष? a के सापेक्ष गुणा 100
कितना 30/a कितना 20 गुणा 100, और इससे इसको काटते तो कितनी बार 5 बार। आंसर आता कितना 150%। अर्थात जो बी है ए से कितना प्रतिशत अधिक है 150% अधिक है। और अगर ये पूछ लेता क्या, लास्ट क्वेश्चन क्या पूछ सकता है, ये पूछ लेता बी ए का कितना प्रतिशत है, तो कैसे निकालते। बी कितना था 50 और ए कितना था 20 इंटू 100, इसको सॉल्व करेंगे तो 5 बार, आंसर आता कितना 250%। ठीक है। अब इस क्वेश्चन में हम थोड़ा सा करेक्शन करें। क्या करें, यदि दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रम से 20% और 50% अधिक हैं, तो पहली संख्या दूसरी संख्या से कितना प्रतिशत कम होगी, ये पूछा है, मान लेते हैं। ठीक है, तो वही कैसे करेंगे, ए बी और सी को मान लेंगे 100। तो इस स्थिति में अब की बार जो दोनों संख्याएं हैं वो अधिक हैं, किससे, सी से। पहली कितनी अधिक है 20% अधिक है, अर्थात 100, सी तीसरी संख्या 100 है तो ए पहली संख्या कितनी हो जाएगी 120, और दूसरी संख्या कितनी अधिक है 50% अधिक है, अर्थात ये हो जाएगी 150। ठीक। अब पूछ रहा है कि पहली संख्या दूसरी संख्या से कितना प्रतिशत कम है, अर्थात b माइनस ए अपॉन पहली संख्या दूसरी संख्या से b इंटू 100 कितना कम है 30, कितने पर 100, ये कट जाएगा 3 बार और ये 2 बार, किससे 50 से, और ये कट जाएगा 10 बार, और आंसर आएगा कितना 20%। ठीक है। अब अलग टाइप के क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि किसी संख्या का 35% उस संख्या के 50% से 12 कम हो तो संख्या क्या होगी। ठीक है, क्या कह रहा है, यदि किसी संख्या का 35% उस संख्या के 50% से कितना कम है 12 का। इसका मतलब क्या है, यदि हम 35% में से या 50% में से कितना कम कर दें 15%, तो हमें क्या प्राप्त होगा 35, और ये 15% है, ये किसके बराबर दे रखा है हमें 12 कम। क्यों, जब हम 15% घटा रहे हैं तो संख्या की जो मान में कमी हो रही है, कितने की कमी हो रही है 12 की, अर्थात 15% बराबर हो गया 12%। अब इसको भी
दो तरीकों से कर सकते हैं, एक तो डायरेक्ट करें बेसिक से, 15% बराबर 12, 1 बराबर 12/15, और पूरी संख्या कितनी होती है 100%, तो 100 बराबर 12/15 इंटू 100, ठीक है। और ये कट जाएगा, 5 तिया 15, 20 बार, 3 चौका 12, यह आ जाएगा कितना 80, अर्थात वो संख्या क्या है 80 है, ठीक। या फिर इसको ऐसे कर सकते थे, 15% का मतलब 5% का मतलब होता है 1/20, तो 15% का मतलब 3/20, ये होती है टोटल वैल्यू, ये होता है हिस्सा। अर्थात हमें 3 की वैल्यू दे रखी है कितनी 12, और पूरी संख्या की वैल्यू ज्ञात करने के लिए क्या किसकी ज्ञात करनी पड़ेगी 20 की। 3 की 12 है तो 20 की कितनी हो जाएगी 12/3 इंटू 20, 3 से 4 बार, आंसर क्या आएगा भाई 80, ठीक। ऐसे ही अगला क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन कह रहा है एक संख्या का 50% उसी संख्या के 35% से 39 अधिक है, उस संख्या का 115% क्या होगा। अब देखो 35% और 50%। अब 35 से 50 होने में 15% की वृद्धि हुई, और ये बराबर दे रखी है हमें कितने की 39 के, और पूछा क्या है हमसे 100% नहीं पूछा, क्या पूछा है 115% पूछा है, अर्थात टोटल वैल्यू ना पूछ के उसका 115% पूछा है, ठीक। इसके वही दो तरीके, क्या 15% बराबर 39, 1 बराबर 39/15, और 115 बराबर 39/15 गुणा 115, ठीक है। ये कट जाएगा 13 बार, और ये 5 बार, और 5 से 5 दूनी 10, 5 तिया 15, ठीक। और इसका गुणा इससे करेंगे तो ये हमें प्राप्त होगा लगभग ठीक है। इसको दूसरे तरीके से कैसे कर सकते हैं, वही 15% का मतलब 3/20, 3 की वैल्यू दे रखी है हमें कितनी 39, और पूछी कितनी है 115 की, अर्थात इसमें 15% जोड़ेंगे, या फिर 100% में 15 जोड़ देते हैं तो प्राप्त होता है हमें 115, तो इसमें कितना और जोड़ दें 3, अर्थात 23 की वैल्यू पूछी हमसे, तो ये हो जाएगी 39/3 इंटू 23, वही 3 से 13 बार, इसका गुणा करेंगे तो 299, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिख नहीं रहा होगा, मैं आपको बोल के बता देता हूँ। एक संख्या के 50% से 50 घटाने पर, ये अगले प्रकार का क्वेश्चन हो गया। एक संख्या के 50% से 50 घटाने पर 50 प्राप्त होता है, तो संख्या क्या है, क्या कह रहा है
एक संख्या के 50% से, कोई संख्या है उसके 50% से जब हम 50 घटाएंगे तो हमें प्राप्त होता है 50। ठीक है, या फिर मैं इसको कह सकता हूं 50 में मैं 50 जोड़ दूं तो ये बराबर होगा किसके, संख्या के 50% के। होगा, ठीक है। और 50% का मतलब 1/2, जिसमें से हमको एक की वैल्यू दे रखी कितनी, 50 + 50 100, तो टोटल वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 = 200। यही इसका आंसर है। ठीक, और क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि एक संख्या का 16 सही 2/3% स्वयं संख्या में जोड़ने पर 4956 प्राप्त होता है तो संख्या क्या है। देखो, इसको हम दो तरीके से कर सकते हैं। वही एक बेसिक तरीके से, बेसिक से करेंगे तो इसका मतलब क्या है, कोई संख्या स्वयं संख्या क्या होती है, 100%, उसमें हम जोड़ दें 16 सही 2/3। 16 सही 2/3 का मतलब होता है 100/6। ठीक है, ये बराबर है किसके, 4956 के। इसको इसमें जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 700/6 बराबर है 4956 के। ठीक है, यहाँ से एक की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगा, 4956/706 ऊपर चला जाएगा। ठीक, और यहाँ से हम संख्या निकालें अर्थात 100% निकालें तो क्या आएगा, 4956/700 × 6 × 100। ठीक, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, 7 से इसको काटेंगे तो कितनी बार, 7 7 49, भाग टूटेगी 0 और 7 8 56। ठीक है, इसका गुणा इससे करेंगे 6 से तो क्या आएगा, 6 8 48 और 6 7 42, अर्थात वो संख्या क्या है, 4248। एक तरीका तो ये हो गया इसको करने का। दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका वही हम इसको करेंगे किससे, फ्रैक्शन से। देखो, 16 सही 2/3 का मतलब क्या है, 16 सही 2/3% का मतलब होता है 1/6। ठीक है, अर्थात 16 सही 2/3% स्वयं संख्या में जोड़ दिया जाए, अर्थात ये क्या होगी, स्वयं संख्या होगी, अर्थात वास्तविक मान होता है ये संख्या का। ठीक है, इसमें क्या जोड़ दिया जाए, 16 सही 2/3 अर्थात 6 में 1 जोड़ दिया जाए अर्थात 7, और इसकी वैल्यू दे रखी है हमें कितनी, 4956। ठीक है, और निकालनी कितनी है हमको, 6 की। तो कैसे निकालेंगे, 6 बराबर क्या हो जाएगा, 4956/7 × 6। ठीक है, 7 से कट जाए कितनी बार, वही 7 7 49, 0 7 8 56, 6 8 48 और 6 7 42। ठीक है, एग्जाम में हम कौन से तरीके से करेंगे, फ्रैक्शन वाले से। कई जगह हमको बेसिक से करना बहुत आसान पड़ता है, तो हम तरीके देखेंगे जिससे हमको आसान पड़ेगा, उस तरीके से हम सवाल को सॉल्व करेंगे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि एक संख्या का 6 सही 2/3%
सेम संख्या में से घटा दिया जाए, अर्थात अब देखो इसको डायरेक्ट हम फ्रैक्शन से करेंगे, उससे सॉल्व नहीं करेंगे क्योंकि फ्रैक्शन से ये क्वेश्चन हमको आसान पड़ रहे हैं। तो 6 सही 2/3% का मतलब क्या है? 1/15। सेम संख्या में से घटा दिया जाए, सेम संख्या क्या होगी? यही होगी 15। सेम संख्या क्यों? ये वास्तविक मान को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, अब इसमें क्या कर रहे हैं, उसमें बढ़ा रहे थे, इसमें क्या कर रहे हैं, घटा दिया जाए, घटा दिया जाए, अर्थात सेम संख्या 15 है तो जो हमें प्राप्त हुई है वो क्या हुई है? 14। और 14 की वैल्यू दे रखी है हमें कितनी? घटा दिया जाए तो 56 70 प्राप्त होता है। तो संख्या क्या है? अर्थात 15 पूछिए, 14 दे रखी है, 14 की वैल्यू कितनी? 56 70। 15 की निकालनी है तो क्या हो जाएगी? 56 70/14 × 15। ठीक है, अर्थात 14 चौके 56, 0 14 पंजे 70, 405। और इसका गुणा इसमें करेंगे तो 15 5 75, 7 75 हो जाएगा, 15 चौका 60। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि एक भिन्न के अंश में 20% की वृद्धि हो तथा हर में 25% की कमी हो जाए तो परिणामी भिन्न है 1/2 हो जाती है, तो प्रारंभिक भिन्न क्या है? देखो क्या कह रहा है, कोई भिन्न है, उसको मान लेते हैं हम a/b, उसके अंश में 20% की वृद्धि। 20% का मतलब क्या है? 1/5, अर्थात वृद्धि की है तो वो कितनी हो जाएगी? 6/5। अंश में हो गई 1/5 की या 20% की वृद्धि, तो अंश हो गया 6/5 a। हर में 25% की कमी, अर्थात 25% का मतलब क्या होता है? 1/4। तो हर कितना हो जाएगा? 3/4। तो हर हो गया 3/4 b, और ये हमें प्राप्त होता है किसके? 1/2 के बराबर। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या प्राप्त होगा? करो सॉल्व। इसका गुणा इधर कर देंगे, इसका इधर, या पहले इसको कर लेते हैं 6a/ ये हो जाएगा 5 × 3b, और 4 का गुणा हो जाएगा ऊपर, और 1/2। ठीक है, 6 चौका 24a, या फिर 3 से काट दो इसको 2 बार, तो ये हो जाएगा 8a/5b बराबर 1/2, या फिर a/b बराबर 5/2 × 8, अर्थात 5/16। वो भिन्न क्या थी? 5/16। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक संख्या को 20% कम करने पर 320 हो जाता है, तो 460 होने के लिए कितने प्रतिशत की वृद्धि करें? इसको अगर हम बेसिक से करें, बेसिक से कैसे करेंगे? देखो, एक संख्या को 20% कर दें, अर्थात कोई भी संख्या क्या होती है? 100% होती है। ठीक है, उसमें से 20% कम कर दें तो संख्या क्या हो जाती है? 320। अर्थात ये जो 320 की वैल्यू दे रखी है ये कितने प्रतिशत के बराबर है? 40%, 80% की। तो 80% बराबर हो गया 320। पहले हम 100% निकालेंगे,
तो 100% बराबर क्या हो जाएगा, 320/80 इंटू 100। ठीक, 20 से 4 बार और ये 5 बार, और ये कट जाएगा 4 से 8 बार, और ये हो जाएगा 8×5 = 40, अर्थात वो संख्या तो हो गई कितनी, 400। अब वो कह रहा है आगे 460 होने के लिए उसे उसमें कितने प्रतिशत की वृद्धि करें। ठीक है, तो 460 करना है, तो 460 कितना अधिक है इससे, 60, और किस में करनी वृद्धि, 400 में, तो कितने प्रतिशत हो गई, प्रतिशत वृद्धि बराबर हो जाएगा 60/400 और गुणा 100। 0 से 0 कैंसिल, ये कट जाएगा 4 से कितनी बार, 15 बार, अर्थात हमें कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी होगी, 15%। ये तो किया हमने बेसिक से। अगर इसको हम डायरेक्ट करें फ्रैक्शन से तो कैसे करेंगे, देखो 20% का मतलब 1/5। अब वो कह रहा है 20% कम किया है, अर्थात 5 में से 1 कम कर दिया, मतलब 4 बराबर दे रखा है हमें कितना, 320 के बराबर, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा, 80 के बराबर, और हमने टोटल वैल्यू निकालनी है तो कितनी हो जाएगी, 5 5 बराबर 5×8 = 40, अर्थात 400 ही आएगा। अब वो कह रहा है 460 होने के लिए कितने प्रतिशत की वृद्धि करें, तो वृद्धि का तो वो फॉर्मूला वही निकल लगाएंगे, प्रतिशत वृद्धि बराबर कितने की हुई, 400 और 460 में 60 की, तो 60 बटे कितने पे, 400 पे, गुणा 100, कितना हो जाएगा, वही 15%। ठीक है, कैसे भी कर लो आंसर वही आएगा, लेकिन फ्रैक्शन से करेंगे तो जल्दी आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक संख्या के 20% को उसी संख्या के 3/5 में से घटाने पर 2400 प्राप्त होता है, तो संख्या का 70% क्या है। ठीक है, देखो 3/5 का मतलब क्या होता है, 3/5 का मतलब होता है 60%। क्यों, 1/5 का मतलब जब 20% है तो 3/5 का मतलब 60%, और इसमें से हम जब घटा रहे हैं 60% में से घटा रहे हैं किसको, 20% को, तो कितना प्राप्त हुआ, 40%, और ये बराबर दे रखा है हमको कितने के, 2400 के। ठीक है, तो 40% बराबर 2400, 1% बराबर 2400/40, और 70% बराबर कितना हो जाएगा, 2440 इंटू 70। ठीक है, 0 से 0 कैंसिल, 4 से कितना बार कट जाएगा, 4 6 24, और ये आ जाएगा कितना, 6 7 42, अर्थात कितना आंसर, 42। ठीक है, हम धीरे धीरे अपने क्वेश्चनों का स्तर बढ़ाते जा रहे हैं और उसको एक स्टेप और ऊपर पहुंचाते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। 3 छात्र ए बी सी में से ए ने सी से 60% अधिक अंक प्राप्त किए, बी ने सी से 25% अधिक अंक प्राप्त किए, तीनों के अंकों का योग 770 है, तो ए के अंक क्या हैं। देखो ए ने सी से 60% अधिक प्राप्त किए
और बी ने भी सी से 25%, अर्थात तुलना जो कर रहे हैं यहाँ पे एक तीसरे आदमी सी से कर रहे हैं। ठीक है, तो सी को मान लेते हैं हम क्या, सी को मान लेते हैं 100, और ए और बी कितना हो जाएगा, ए अधिक है 60%, तो अर्थात 160, और बी कितना 25%, अर्थात 125। ठीक है, तीनों के अंकों का योग 770 है, अर्थात इसको हम दो तरीके से कर सकते हैं। कैसे, एक तो कर सकते हैं इसको परसेंटेज से, और दूसरा कर सकते हैं इसको अनुपात से। पहले करते हैं परसेंटेज से, इनको तीनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 385, और ये बराबर दे रखा है हमको कितने के, 770 के। पूछा हमको कितना है, ए का, तो 385 बराबर 770, तो 160 बराबर कितना हो जाएगा, 770 बटे 385 इंटू 160। ठीक है, 7 से काट दो, कितनी बार, 7 एकम 7, 7 एकम 7 और 0, ये कट जाएगा। 7 पंजे 35, 7 पंजे 35। ठीक है, अब ये कट जाएगा कितनी बार, 11 से 5 बार, और ये कट जाएगा 11 से 10 बार। ठीक है, 5 से कट गए कितनी बार, 2 बार। ठीक, तो आंसर हमें प्राप्त हुआ कितना, 160 का दोगुना कितना, 0, 2 छिक्की 12, और 2 एकम 2, 320। अर्थात ए ने कितने अंक प्राप्त किए, 320। एक तो तरीका ये था इसका, तीनों को परसेंटेज जोड़ दिए, और तीनों के परसेंटेज जोड़ के उनके कुल अंक दे रखे तीनों के कितने, 770, उसमें से ए के निकालने के लिए कुल का भाग दे दिया और ए का गुणा कर दिया, एक ही परसेंट का, तो अंक आ गए उसके 320। दूसरा तरीका क्या है, अनुपात समानुपात। इसको जब हम सॉल्व करेंगे, काटेंगे, देखो इसको काटेंगे जब, ये कितनी बार कटेगा, 5 तिया 15, और 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 25, और ये 20 बार। ठीक है, इन दोनों तीनों के अनुपात का योग क्या आ जाएगा, 77, और 77 बराबर हमको दे रखा है कितना, 770 के, तो 1 बराबर 770 बटे 77, और ए का निकालना है, ए का अनुपात कितना है 32, तो 32 बराबर 770 बटे 77 इंटू 32, कितनी बार कट जाएगा, 10 बार, और आंसर क्या प्राप्त होगा, 320। कैसे भी कर लो, आंसर एक ही आएगा। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें। राधे राधे।